नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 2.2। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे ए मान लेते हैं, ए बराबर 1 है, इसे b -2 और ये हो गया c -8। ठीक है। अब इसका खंड करने के लिए यहाँ पर एक चीज छूट गया है, इक्वल 0। ए और c का गुना किया जाता है। ठीक है, ए और c का गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8x² ठीक है। अब इसका इतना खंड करना है कि बीच में आए -2x, तो इसे क्या करेंगे, -4x और +2 रख देंगे, +2x गुना करेंगे तो -8x² आ जाएगा और इसे तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, चलिए x², अब वही चीज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये कुछ बदलाव नहीं होगा, इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए रख देते हैं, -4x + 2x -8 = 0। अब इसे दो भागों में खंड किया जाता है, यहाँ पर ये तो अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे कि इतना ही बचना चाहिए, सेम टू सेम। यहाँ पर हम +2 कॉमन ले लेते हैं तो x -4। ठीक है, अब दो गो शून्यक हो गया, इन दोनों सेम है तो दोनों में से एक लिया जाता है, x -4 इंटू का चिन्ह दे दिया जाता है x + 2 और फिर इन दोनों में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, क्वेश्चन सेम हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब रखेंगे x -4 = 0 और फिर कॉमा देकर x + 2 = 0। ठीक है, तब यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये x इक्वल हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तब इसे मान लेंगे अल्फा = 4 और इसे मान लेंगे बीटा = -2 हो गया। अब ये हमारा दो शून्य निकल गया, फिर से बता देते हैं ये कैसे निकला। तो ये क्वेश्चन है x² - 2x - 8 ABC का मान इसीलिए रखेंगे कि वो आगे जांच करने में काम आएगा। फिर इन दोनों को गुना किया जाता है, ठीक, और इन दोनों को ऐसा हल किया जाता है ताकि यही आ जाए बीच वाला। ठीक है, तो ये 4 में से 2 घट जाएगा तो -2x ही आएगा। बस यहाँ पर एक कॉमन ले लिए, ये दो शून्यक आ जाएगा, फिर दोनों शून्यक को इक्वल में 0 रखकर उसका मान निकाला जाता है। चलिए अब जांच करते हैं। जांच, ठीक, जांच में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दो तरह से जांच निकाला जाता है, शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है 4 और बीटा है -2 प्लस है, फिर उसके बाद -2 रखेंगे तो माइनस ही बदल जाएगा और -b/a। तो b का मान क्या है, -2 पर रख देंगे और a का मान कितना है, 1 आ जाएगा, क्या 1। ठीक है, तब इसे हल करेंगे, सूत्र में भी माइनस है, हाँ एक चीज छूट गया है, यहाँ पर सूत्र भी माइनस है और इसका मान भी -2 है, यहाँ पर -2 यहाँ पर सूत्र भी माइनस है। तो ये
अल्फा प्लस बीटा हो जाए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये माइनस और एक माइनस इक्वल 2। ये हो गया प्लस का जांच। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। यहाँ पर मझिला कोष्ठ दे देंगे कि दोनों कोष्ठ सेम नहीं होगा। सी का मान कितना है -8 और ए का मान है 1, ठीक। तो सी का -8 पुट कर देंगे और नीचे 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी आएगा -8 इक्वल -8। दोनों जांच करने पर दोनों सेम आना चाहिए, तब आपका मान पता चलेगा कि सब सही है या गलत। यहाँ पर भी दोनों सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, ये शून्यकों का मान हो गया, ठीक है। चलिए, समझ में आया गया होगा।